ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है बुलडोजर मामले पर। आज बुलडोजर मामले पर सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि आरोपी व्यक्तियों, जिन लोगों पर किसी अपराध का आरोप लगा है, उन व्यक्तियों की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ निर्देश देने वाली मांग की याचिका पर आज सुनवाई हुई और उसका आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। काफ़ी कड़ा प्रहार किया है और बहुत क्लियर जो है दिशा निर्देश दे दिए हैं अब सुप्रीम कोर्ट ने। आप पूरी बात सुने। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय की प्रवृत्ति के खिलाफ एक कड़ा संदेश भेजते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कार्यपालिका केवल इस आधार पर व्यक्तियों के घर ध्वस्त नहीं कर सकती है कि वे किसी अपराध के आरोपी या दोषी हैं। जस्टिस जे गवई ने कहा, घर होना एक ऐसी लालसा है, ये उन्होंने कहा, जजमेंट सुनाते हुए कहा उन्होंने कि घर होना एक ऐसी लालसा है जो कभी खत्म नहीं होती। हर परिवार का सपना होता है कि उसके पास एक घर हो। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कार्यपालिका को क्या दंड के एक बड़े दंड के रूप में आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए? क्या कार्यपालिका के पास ये पावर है? ये पावर उनको दी जानी चाहिए कि वो दंड के रूप में ऐसा कर सकें? फिर आगे जस्टिस गवई ने कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है। मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है, जो अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया में अभियुक्तों के अपराध का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जस्टिस गवई ने कहा कि हमने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है, जो व्यक्तियों को राज्य की मनमाना कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करता है, कानून का शासन यह सुनिश्चित करने की रूपरेखा प्रदान करता है कि व्यक्तियों को पता हो कि संपत्ति को मनमाने ढंग से नहीं छीना जाएगा। जस्टिस गवई ने यह कहा कि हमने शक्तियों के पृथक्करण के साथ कार्यकारी और न्यायिक विंग से संबंधित क्षेत्रों में कैसे काम करते हैं, इस पर भी चर्चा की। कोर्ट का इसका मंशा यह है कि कार्यपालिका को कार्यपालिका का काम करना है और न्यायपालिका को न्यायपालिका का काम करना है। कार्यपालिका जो है न्यायपालिका होकर किसी को दोषी नहीं बता सकती। आगे जस्टिस गवई ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, सार्वजनिक अधिकारी जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, वो इस तरह के मनमानी तरीके से काम करते हैं। उन्हें जवाबदेही के साथ तय किया जाना चाहिए। उनकी जवाबदेही जो है तय की जानी चाहिए। जो भी सार्वजनिक अधिकारी, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा कर रहे हैं, राज्य और उसके अधिकारी मनमाने और अत्यधिक कदम नहीं उठा सकते हैं। जब राज्य द्वारा मनमानी आदि के कारण से अभियुक्त और दोषी के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। जैसे अभी पिछले मामले में 25 लाख का कंपनसेशन मिला है। और फिर जस्टिस गवई ने कहा, यदि राज्य के किसी अधिकारी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया या पूरी तरीके से मनमाने ढंग से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती। ये महत्वपूर्ण बात है। कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती। यदि केवल आरोप के आधार पर उसका घर ढहाया जा रहा है तो कानून के शासन का बुनियादी सिद्धांत पर प्रहार होगा। कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर किसी आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने का निर्णय नहीं ले सकती है। ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं और साथ ही साथ कोर्ट ने ये कह दिया कि आप जो है ये कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई जो है उचित नहीं है, इसको आप नहीं कर सकते। अगर कोई करेगा, कोई भी अधिकारी करेगा ऐसी कार्रवाई, अगर बुलडोजर कार्रवाई, तो उसको अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसको सज़ा का पात्र हो जाएगा और क्षतिपूर्ति तक देनी पड़ेगी। और ये उन मामलों पे आया है फैसला। पिछली बार जो फैसला आया था वो तो इंक्रोचमेंट वाली बात थी, जहाँ पे सड़क पे अतिक्रमण वाली। ये उस मामले पर है जहाँ पर आरोप लग जाता है किसी के ऊपर कि इसने, अमुक व्यक्ति ने ये अपराध कर दिया है और बुलडोजर चल जा रहा था सिर्फ आरोप लगने मात्र से। तो अब वो आरोप लगाकर आप बुलडोजर नहीं चला सकेंगे। और जब तक कि खाली, और भाई कोर्ट को डिसाइड करना है ना कौन दोषी है कौन नहीं दोषी। अब कार्यपालिका सब डिसाइड करेगी, वही तय कर लेंगे ये दोषी है, वही सज़ा सुना देंगे, वही घर गिरा देंगे। तो ये सब आप नहीं कर सकते। अधिकारी हैं, अधिकारी की तरह रहिए, न्यायाधीश न बनिए। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुँचा सकूँ।